नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ऐसी बुक स्टोरीज के बारे में जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। ऐसी लाइफ चैलेंजिंग स्टोरीज के बारे में जो आपको आगे बढ़ने में हिम्मत देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में, द पॉजिटिव एटीट्यूड। इस किताब का एक ही मंत्र है कि आप अपने नजरियों को बदल कर कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। इस किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पेली कहते हैं, हमारी तरफ रुख करने वाला कोई तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा उसके प्रति नजरिया होता है, क्योंकि यह हमारी सफलता या असफलता तय करता है। एक पॉजिटिव सोच विकसित करने के लिए पहला कदम है कि हम अपनी वर्तमान सोच को सही प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएं। यह उतना आसान होता नहीं जितना लगता है, लेकिन आप विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इससे आपकी सोच के बारे में पता चलता है। रॉबर्ट लुइस ने अपनी फील्ड फॉर पॉजिटिव लिविंग में हमें ये सलाह दी है। ये काफी पुरानी है लेकिन अभी भी मान्य है। अपने मन को पॉजिटिव बनाने का प्रण करें। सामान्य चीजों में आनंद पाना सीखें। अपनी परिस्थितियों का श्रेष्ठ इस्तेमाल करें। किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता और हर एक के जीवन में कुछ सुखद के साथ कुछ दुखद होता है। इसमें हंसी को आंसुओं से कैसे ज्यादा बनाया जाए, सारे खतरों से बचने की कोशिश न करें। या न सोचें कि आप उन मुसीबतों से बचे रहेंगे जो दूसरों पर आते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, और आप यह जानकर दुख होगा कि ऐसा नहीं होता। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आलोचनाओं को अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने दें। कभी भी पड़ोसियों और पारंपरिक ज्ञान को अपने बदले निर्णय न लेने दें। खुद जैसा बने, आगे चलकर ज्यादा काम आएगा। वो चीजें करें जिनको करने से आनंद आता है। संकट बताएं, वास्तविकता से ज्यादा कठिन काल्पनिक चीजों को झेलना होता है। नफरत से आत्मा में जहर फैलता है। किसी दूसरों की चीजों से ईर्ष्या न करें। गुस्सा मत पालो। उन लोगों से दूर हो जो आपको नाखुश करते हैं। कई रुचियां रखें। अगर आप भ्रमण न कर सकें तो नई जगहों के बारे में पढ़ें। इस बात का अफसोस न करें कि आप कहीं नहीं गए या आपने कुछ नहीं किया। अपना जीवन दुखों और गलतियों पर सोचकर बर्बाद न करें। वो इंसान न बने जो कभी चीजों से बाहर नहीं निकल पाता। रुके और जीवन में उन लोगों के बारे में सोचें जो अतीत में रहते हैं और गुस्सा पाते हैं। उनके नजरिए पर सोचें, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अगर देखें कि क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। खुद से कम भाग्यशाली लोगों के लिए वो करें जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी चीज में या कई चीजों में व्यस्त रहें। एक व्यस्त इंसान के पास न खुश होने का समय नहीं रहता। जब आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जब कोई स्थिति आपको आत्मशंका की ओर ले जा रही हो, तो याद रखें, जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हम हमेशा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम हमेशा बदलाव पर या असफलता या सफलता से संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, सफलता से भी समस्याएं आती रहती हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। संकलित करने की हमेशा आवश्यकता होती है। पहली बार हुए अनुभव अक्सर खतरनाक होते हैं। आपको नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। आपको कई लोगों के हिसाब से ढलना होगा। आपको तय करना होगा कि आप कितनी भावनाएं दिखाएंगे, खासकर काम के समय। आप इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि क्या आप एक मुश्किल में हैं, और अगर ऐसा है तो इससे कैसे निकला जाए। नए अनुभवों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक पॉजिटिव आत्मछल और पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। इस बात के शक्तिशाली सबूत हैं कि आत्मछल को कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। आप जिस तरह अपने आप को देखते हैं उससे आपकी सोच बदलती है, जो आपके एक्शन को प्रभावित करती है, जिससे आपकी उपलब्धियां निर्धारित होती हैं। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से पॉजिटिव बदलाव लाने की चाबी एक
अच्छी आत्मछवि बनाने और बनाए रखने के लिए। बुरी खबर ये है कि हम में से अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि हम रोज जरूरी चीजें नहीं करते। इसके पीछे की समस्या ये है कि हम एक्शन लेने के बजाय बहते जाते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इसे फसल उगाने की तरह लीजिए। अगर हम आत्ममूल्य विश्वास अक्सर की अच्छी फसल चाहते हैं तो हमें बदलना होगा और जो किया जा सकता है उस पर नियंत्रण करना होगा और जो नहीं किया जा सकता उसकी चिंता छोड़नी होगी। अगर आप एक किसान हैं तो आप मौसम की लगातार चिंता नहीं कर सकते। हमें अपना समय और ऊर्जा बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने, आत्मवंचना में रहने, बदला लेने या अपनी पुरानी गलतियों पर ध्यान देने में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और डर को समझना होगा, लेकिन कोई बदलाव सिर्फ आकलन से नहीं आ सकता, यह सिर्फ एक्शन से आता है। यह कभी आसान नहीं है और संकल्प एवं अनुशासन खोजता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ और मेरी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती रहे। इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए और ये वीडियो देखकर अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।